अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। और मैं हूँ सिदरा और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जी फैसलाबाद। ज़िंदगी का पहला वो सफ़र जो मैंने एक शहर से दूसरे शहर बाय रोड खुद ड्राइविंग करते हुए किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को भी लेके जाऊं, अगर वो भी साहिवाल के रास्ते फैसलाबाद जाते हैं या मुल्तान के रास्ते या ये रास्ता मुंतखब करते हैं। तो चलें साहिवाल से फैसलाबाद का सफ़र शुरू करते हैं। मौसम की बात करें पहले तो मौसम ठीक ठाक गर्म था और दरख्तों के बावजूद साए का कोई नामो निशान नहीं था और फुल गर्मी थी। और उसके ऊपर ये रोड का हाल, ये देखिए रोड्स कितने टूट फूट का शिकार हैं और ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ड्राइविंग के साथ साथ थोड़ी सी क्लिप्स बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल। और उससे मुश्किल ये काम कि छोटे छोटे कस्बों से निकलने वाले वो लोग जो मोटरसाइकिलों में सफ़र करते हैं और ये इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं कि पीछे से गाड़ी या कोच या कुछ भी बड़ी स्पीड से आ रही होंगी और ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश होगा। इस बात से बेखबर ये लोग जो है वो मेन रोड पे सफ़र करते हैं और मोटरसाइकिलों में, क्योंकि जबकि मोटरसाइकिल का जो सफ़र होता है वो साइड पे किया जाता है, मेन रोड पे नहीं किया जाता। और स्पेशली इन रास्तों पे जो डायरेक्ट दूसरे सिटी तक जा रहे हो, क्योंकि जो गाड़ी होती है या कोच होती है या जो हाईवे ट्रैफिक होती है वो स्पीड से आ रही होती है। तो ये मुश्किलात तो मुझे पेश आई शुरू में ही, लेकिन क्या स्पीड को मैंने कंट्रोल में रखा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने बताया आपको कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी कर रही थी ड्राइविंग। तो ये ना हो कि कोई मसला शसला हो जाए। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद थी मेरी अम्मी और थोड़े से क्लिप्स बना रही थी और कहीं कहीं से भैंसें भी रास्ते में आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी रोकनी पड़ती थी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप पंजाब की इस तरह की सिटीज़ में सफ़र करें दिन के टाइम स्पेशली, तो स्पीड को कंट्रोल कीजिएगा जब आपको लगे कि आगे कोई शहर या कोई गाँव आने वाला है। क्योंकि ये लोग जो रास्ते में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते कि ये मेन हाईवे का रोड है या मेन रोड है जहाँ से हैवी ट्रैफिक ने गुजरना है। और ऊपर से जी रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेन रोड है और ऐसा लग रहा जैसे आप किसी गली कूचों में जाते हैं ना, जैसे रोड टूटे होते उस तरह था। और मौसम की गर्मी का शिद्दत का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो पानी की बोतल मैंने बर्फ़ बना के रखी थी ताकि रास्ते में गर्मी हो ज़्यादा होगी, पीने के लिए ठंडा पानी मुहैया हो गया, वो फैसलाबाद पहुँचने से पहले ही पिघल चुका था। और रास्ते में खेत बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और कहीं कहीं जी रोड बिल्कुल साफ़ था और कहीं कहीं रोड ऐसा था ना कि गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। आप देख सकते हो कहीं तो तामीराती काम ही हो रहे थे कि जो 2 वे रोड था उसे 1 वे किया गया था और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़े। इस टाइम जो मैं मौजूद हूँ ये है रावी जी। जब आप फैसलाबाद जाते हैं तो बीच में एक रावी आता है दरिया, तो ये दरिया का वो पुल है जिसे हम क्रॉस करने लगे हैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से मुझे पानी नज़र आ जाए और मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि ये दरिया है, रावी है, लेकिन यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। रावी का ये जो पुल था बिल्कुल खुश्क था, कहीं बहुत दूर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तामीराती काम जो है वो रास्ते में नज़र आएंगे आपको, और उस टाइम जो आपने स्पीड बहुत ही कंट्रोल करनी है। और जिस तरह आप मेरी तरह अगर सफ़र पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपने स्पीड का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये हाईवे टाइप रोड होते हैं। तो ये ना हो कि गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाए या गाड़ी की स्पीड आपसे कंट्रोल ना हो। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं और फैसलाबाद कितनी दूर है जी? फैसलाबाद अभी भी मुझसे 70 किलोमीटर दूर है। और जब मैंने सफ़र शुरू किया था आई थिंक 1 बज रहा था और इसलिए अब मैं यहाँ पे रुकी हूँ जी गाड़ी में के टायर में हवा भराने के लिए। लेकिन इन भाई साहब के पास नहीं थे, हवा ख़त्म हो चुकी थी, कोई प्रॉब्लम था। तो मैंने मूव किया थोड़ा सारा और वहाँ इस भाई साहब की शॉप से मैंने अपनी गाड़ी के टायर में हवा भराई। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, जब पंजाब में आप दिन के टाइम सफ़र करेंगे ना तो आपको जगह जगह से आपको ये हवा भरने वाले, पेंचर लगाने वाले और बहुत हद तक पेट्रोल पंप भी नज़र आएंगे। लेकिन जब आप यही सफ़र रात के टाइम करेंगे ना तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये छोटी छोटी दुकानें बंद होती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप तो खुले होते हैं लेकिन ये जो छोटी छोटी शॉप्स हैं और वो
बंद होती हैं। तो ये सफ़र मैंने रात के टाइम भी किया था। और ये भाई साहब, ये जो कोच वाले भाई साहब है ना, इन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया। एक तो रास्ता वैसे टूट फूट का शिकार, ऊपर से कोच वाले भाई साहब ने जब देखा कि लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं, इन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप, कि इन्होंने मुझे बिल्कुल भी आगे क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं दिए थे। और थोड़ा सा रोड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं था कि मैं गाड़ी को स्पीड कर सकती। जहाँ मेरी गाड़ी स्पीड होती और रास्ता मुझे क्लियर नज़र आता, वहीं ये भाई साहब जो है ना आगे आ जाते। जिस तरह कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि रोड क्लियर था, लेकिन जब गाड़ी आगे से आई फिर उन्होंने अपनी जो कोच है ना वो साइड पे कर दी। और अब मुझे बिल्कुल रास्ता नहीं देने का इन्होंने तैयार किया हुआ था कि नहीं देना तो नहीं देना। लेकिन देखते मैं रास्ता ले पाती हूँ कि नहीं ले पाती। ये देखिए फिर आगे मेरे सामने, कितनी बुरी बात है ना। तो मैंने अक्सर नोट किया है कि जब मैं सफ़र करती हूँ ना इस तरह का, तो ये जो ड्राइवर हजरात है ना, ये लेडीज़ को देख के ना रास्ता देना पसंद ही नहीं करते। ये ना हो कि उनकी तौहीन हो जाए। तो लेकिन मैंने आगे निकलना था, क्योंकि वो तो खुद आराम आराम से चला रहे थे और बल आखिर मैंने इनको पीछे छोड़ा और ख़ुद अपनी रफ्तार को और अपनी गाड़ी को संभालते हुए ओवरटेक किया। लेकिन एहतियात से ओवरटेक किया, ये ना हो कि खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, गाड़ी को कुछ हो जाए। और अभी ये जो छोटा मोटा गांव से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन यहाँ का भी बहुत ज़्यादा रोड आप नज़र आ रहे हैं। और गर्मी इतनी शिद्दत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने जो गीला तौलिया भी अपने साथ रखा हुआ था, ताकि पसीना वगैरह जो आ रहा था वो मुंह पे ठंडा ठंडा लगे, और इसे साफ़ कर रही थी बार बार। और अभी जो मैं मोटरवे पे चढ़ चुकी हूँ। जी ये मोटरवे है। जब मैं गांव वगैरह को क्रॉस किया तो मेन मोटरवे की तरफ आ गई। अगर आप वहाँ से फैसलाबाद रोड जो साहिवाल के उधर से आएंगे तो फिर आगे आपको मोटरवे नज़र आएगा। मोटरवे का रास्ता काफ़ी बेहतर था, इसलिए मैं जल्दी से फैसलाबाद पहुँच चुकी। ये जो अल्लाह नज़र आ रहा है लिखा हुआ है आपको, तो ये फैसलाबाद का मेन रोड है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप फैसलाबाद आएंगे तो ये फैसलाबाद आपका शुरू हो गया रास्ता। तो फैसलाबाद भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे फैसलाबाद पहुंचते हुए, जबकि सफ़र इतना नहीं था, लेकिन रोड की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे नहीं देर से होने लगी। अच्छा, जब मैं फैसलाबाद पहुंची तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे सदके के गोश्त के भी स्टॉल लगे हुए हैं, जबकि मैं कोयटा में कभी मैंने देखा, किसी और सिटी में मैंने देखा। आपने मुझे बताया कि आपके शहर में भी इस तरह के सदके के स्टॉल लगे हुए हैं। और इस तरह मुझे तो लगा ये फैसलाबाद का जी घंटा घर था। अच्छा, मैंने बहुत मुश्किलों से कुछ क्लिप्स ही इकट्ठे किए, क्योंकि मैं ड्राइविंग भी कर रही थी और फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो इसलिए मैंने ड्राइविंग करते हुए भी, यानी कि मैं मेन हाईवे पे भी चलाते हुए बहुत छोटे क्लिप्स किए थे, ताकि खुदा न खास्ता कोई ना कोई एक्सीडेंट ना हो। और स्पीड आपने कंट्रोल में रखनी है, ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी है। लेकिन रात के टाइम आप कोशिश करें कि इस तरह का सफ़र ना करें अगर आप लेडीज़ हैं, क्योंकि मैंने इस तरह का सफ़र किया तो कहीं पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, कहीं इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि आँखों पर चुभ रही थी, और गाड़ी की जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं आ रही थी मुझसे, क्योंकि आँखों पर चुभती थी रोशनी। लेकिन कहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था कि आपको अगला पॉइंट नज़र नहीं आता था। अपनी गाड़ी के पीछे जितनी मर्जी रोशनी हो, लेकिन अगला पॉइंट नज़र नहीं आता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं रास्ते में तेज़ चल रही थी, अचानक कि 2 रास्ते आए, तो उनमें से मुझे समझ नहीं आया किस रास्ते में जाना है। तो जैसे मैंने एक तरफ मोड़ने की कोशिश की तो सामने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड कंट्रोल में ही ब्रेक लगा। ब्रेक लगने से या सामने पत्थर ऐसा आ गया कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर गया, और गाड़ी जो है खाई में गिरते गिरते बच गई। और मेरे साथ मेरी अम्मी थी। अपनी तो जान चले कुछ भी इंसान सह सकता है, लेकिन अपने ख़ानदान की या स्पेशली अपनी माँ की पे कोई आँच है तो नहीं सहा जाता। तो इसलिए मैं रात का सफ़र मुझसे बहुत मेरा तकलीफ़दार था। ये नहीं कि मैंने शूटिंग की थी तो मुझसे नहीं हुआ, लेकिन शूटिंग भी नहीं की, लेकिन फिर भी रात का सफ़र बहुत मुश्किलों से होता है, लेकिन दिन का सफ़र फिर भी ठीक था। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ टिप्स जो मैंने आपको दी हैं सफ़र की फैसलाबाद की आपको अच्छी लगी, क्योंकि बाज़ार है मेन फैसलाबाद का घंटा बाज़ार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।